मैं मीराबाई बोल रही हूँ। मेरा जन्म 1498 में कुर्की ग्राम पाली में दूदा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। मेरे पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ और माता का नाम जशोदा राव था। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थीं। मीरा का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोजराज के साथ हुआ। भोजराज मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। उनके पति 1518 में दिल्ली सल्तनत के साथ चल रहे युद्धों में से एक में घायल हो गए थे और 1521 में युद्ध के घावों से उनकी मृत्यु हो गई। खानवा के युद्ध में उनकी हार के कुछ दिनों बाद उनके पिता और ससुर दोनों की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा माता ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वह गिरधर को अपना पति मानती थी। वे विरक्त हो गईं और साधु संतों की संगति में हरिकीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगीं। पति के परलोकवास के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थीं। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा। राणा सांगा की मृत्यु के बाद विक्रम सिंह मेवाड़ के शासक बने। उसके ससुराल वालों ने कई बार उसकी हत्या करने की कोशिश की। मीराबाई को विष का गिलास भेजना और उसे यह बताना कि यह अमृत है और आभूषणों की जगह सांप की टोकरी भेजना। किसी भी मामले में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सांप चमत्कारिक रूप से सोने का आभूषण बन गया और विष ने मीराबाई पर कोई असर नहीं किया। विक्रम सिंह ने उसे खुद को डूबने के लिए कहा। जब वह ऐसा करने का प्रयास करती है तो वह पानी पर तैरती रहती है। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह वृंदावन आ गई। वह जहां जाती थी वहां लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उन्हें देवी के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। मीरा का समय बहुत बड़ी राजनैतिक उथल-पुथल का समय रहा है। इन सभी परिस्थितियों के बीच मीरा का रहस्यवाद और भक्ति की निर्गुण मिश्रित सगुण पद्धति सर्वमान्य बनी। मीरा मां अपने अंतिम समय तक वृंदावन में ही रहीं और ब्रह्मलीन हो गई।